अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दूसरे आ रहे हैं या नहीं? सर मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप पे ना, तो लड़के हो सकता है आ जाए। चलो देख रहे आते हो, ठीक है, नहीं तो मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ वैसे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी इन मैकेनिज्म या इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके थ्रू न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो हमें पता है बॉडीज़ में तीन तरह की मोशन होती हैं। एक तो होती हैं ट्रांजैक्शनली मोशन, जिसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं, जिससे बॉडीज सीधे स्ट्रेट पार्ट में मूव कर रही होती है। मीन के स्ट्रेट लाइन मोशन कैन बी नोन एज ट्रांसलेशन मोशन। उसके अलावा हमारे पास होती है दूसरी रोटेटिंग मोशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास गाड़ी जो है मतलब कि जो भी बॉडी है रोटेशन में जाए। जैसे कि आपने इसके एग्जांपल देखे होंगे, बहुत सारे हैं, जैसे कि फैन, टायर्स और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन सम टाइम थर्ड टाइप है हमारे पास, कौन सा है? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मीन के ट्रांसलेशन मोशन भी हो रही होगी, साथ में रोटेशनल मोशन भी हो रही होगी। जैसे गाड़ी ले रहे हैं हम एग्जांपल, तो कार में क्या हो रहा होता है हमारे पास? वी हैव ट्रांसलेशन एंड एज वेल एज रोटेशनल मोशन। कैसे? जैसे कि टायर घूम रहा है, टायर रोटेशन में घूम रहा है, तो हमारे पास क्या होगा? टायर तो रोटेशन में घूम रहा है, उसको रोटेशनल मोशन हो गई। लेकिन गाड़ी कैसे मूव कर रही है आगे? सीधी स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम ट्रांजेक्शन मोशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिखाया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए से बी और A1 से B1, ठीक है। तो अगर हमारे पास सीधा सीधा आ गया तो हमारे पास क्या होगा? बल्कि ए से बी और A1 से बी डैश और बाद में B1। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले स्ट्रेट पाथ फॉलो किया, फिर कर्व पाथ फॉलो किया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, और इसमें भी क्या है? यहाँ पर पहले कर्व पाथ फॉलो किया, फिर स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल आपको यही यानी मिले। सर जिसमें स्ट्रेट रास्ता, स्ट्रेट पाथ भी कवर करे और कर्व पाथ भी उसमें हो। हाँ, इस तरह का ही है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने नॉर्मल ट्रेन के पहिए देखे होंगे, तो उसमें भी यही हो रहा होता है। हमारे पास क्या होता है कि ये घूम रहे होते हैं और ट्रेन आगे मूव कर रही होती है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है इसमें भी। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी इस तरह की मोशन हो रही होती है, दोनों की कॉम्बिनेशन हो रही होती है, तभी हम इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है? एक बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटेड टू अदर बॉडी मूव करेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक पहिया है, दूसरा रिलेटिव दूसरे भी मूव कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बताया द कॉम्बाइंड मोशन ऑफ रोटेशन ट्रांजेक्शन ऑफ लिंक ए बी अज्यूम टू बी मोशन ऑफ प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट नॉन, ठीक है ना, आई नॉन एज इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बताया हुआ है, एक एग्जांपल ये लिया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? सपोज करें एक हमारे पास बॉडी है ए बी, ठीक है। तो ये रोट अब हमारे पास क्या हुआ? ये रोटेट होके हमारे पास आ गई, ये सपोज के हम बोलते हैं A1 B1 पे, ठीक है। बॉडी कहाँ थी? यहाँ थी पहले, ए से बी। तो ये रोटेट होके A1 B1 पे आ गई है, ठीक है। तो रोटेट, और इसने क्या किया? रोटेशनल पाथ भी फॉलो किया और लीनियर पाथ भी फॉलो किया, कोई भी बॉडी है सपोज करें। तब हमारे पास क्या है? इसकी न्यू पोजीशन ये वाली आ गई।
तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की मोशन को हम जब कंपेयर करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये यहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट आई। जो पॉइंट आई होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। बॉडी यहाँ से इस तरह मूव की, मतलब ये बॉडी थी तो ये इस तरफ आ गई, तो इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पाथ भी ट्रेवल किया और कर्व्ड पाथ भी। और जब ये पॉइंट मैच कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट मिल रहा है, आई, जिसको हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। जो बता दिया है पोजीशन ऑफ इंस्टेंट सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास कैसे पता चला, ये इसी तरह से पता चला, ये डायग्राम, तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पर गिवन है, बुक में भी आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, फ्रॉम अबव वी सी दैट द पोजीशन ऑफ लिंक ए बी goes on changing, therefore the center about which the motion is assumed to take place also goes on changing। तो हमें पता है कि चेंजिंग होती रहेगी, ये आपस में जब तक हम घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, चेंजिंग होते रहेंगे। ठीक है, thus the instant center of motion moving body may be defined as the center which goes on changing from one instant to another। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये बॉडी अगर सपोज करें यहाँ आ गई, तो हमारे पास क्या होगा, इसका सेंटर भी चेंज होगा, यहाँ पर आ गई, तो हमारे पास क्या होगा, हर मोमेंट में ये चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा व्हील घूमता जा रहा है और बॉडी स्ट्रेट और रोटेशन पाथ में मूव करती जा रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हुआ, ये चेंज होता जा रहा है, इसलिए हमारे पास इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन किया गया, दैट सेंटर विच गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन इंस्टेंट टू अनदर। जो चेंज होता रहे फ्रॉम वन इंस्टेंट टू अनदर, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। इन अदर वर्ड, जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस सेंटर भी हम बोल सकते हैं ऑफ मूविंग बॉडी। और लोकस जो होगा इन सबका इंस्टेंटेनियस सेंटर का, उसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड। ठीक है, जो लाइन ड्रा करते हैं सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस होते हैं, ये वाले जो लाइन ड्रा की गई है हमारे पास, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्पेस एंड बॉडी सेंट्रोइड। ठीक है, स्पेस एंड बॉडी सेंट्रोइड क्या है हमारे पास, वो तो क्लियर हो गया, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, सही है, ये क्लियर है फराज। जी सर। अब स्पेस ऐसा दूसरा एंड बॉडी सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंट्रोइड। अब हमारे पास सपोज करें एक बॉडी है, तो हमारे पास पहले मोशन ये थी। ठीक है, तब हमारे पास क्या है, ये इसका I1 इंस्टेंट सेंटर था जब यहाँ पर थी, क्योंकि ये पॉइंट दोनों इसका मैच हो रहा है, I1 पे हो रहा था। ठीक है, जब A2 B2 पे आई ये बॉडी, तो हमारे पास इंस्टेंट सेंटर कौन सा हो गया, I2 हो गया इसका। ठीक है, तब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये मूव कर रही है यहाँ से न्यू पोजीशन पे, यहाँ से मूव कर रही है न्यू पोजीशन पे। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, इसका कोई ना कोई ये पॉइंट जो है C1 और C2 बन रहा होगा पहली बॉडी का विथ रेस्पेक्ट टू एक कर्व पाथ। एक मिनट बस, मिड कब से हो रहे हैं, जी सर। मिड का पता चल गया कब से हो रहे हैं। नहीं सर, सर पता तो चला, लेकिन आप बता देना कंफर्म करके। आप बता। मुझे तो अभी आया, देख लेता हूँ। सर जरा बता दें, मैं फिर और लड़कों को बता दूंगा। 24 से हो रहे हैं, जल्दी ज़्यादा नहीं हो गए, अच्छा सर, 24, जल्दी यानी सर मंडे से। हाँ जल्दी ज़्यादा नहीं हो गए। अच्छा सर, ये ऑनलाइन होंगे या ये कैंपस में एक मैं पढ़ लेता हूँ पूरा, मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स हमारा है 1 जून को है। ठीक है, और देख लेता हूँ,
सर ये सुना था कि ये जो है असाइनमेंट बेस होंगे, तो ये बात सही है क्या? तो वो यही बोला हुआ है पहले तो कि 24 आवर या 4 आवर के बीच में, टीचर पे डिपेंड कर रहा है, 4 आवर दे, 5 घंटे दे, 6 घंटे दे। अच्छा। जी हाँ। और थर्ड मेरा कौन सा था? सही है, ठीक है। तो इसमें देखता हूँ और क्या बताया हुआ है। आपको मिला था टाइम टेबल? सर अभी तक कोई कंफर्म तो टाइम टेबल नहीं आया हमारा। जो क्लास का लड़का है शायद, वो बता रहा था कि ये 24 से होंगे, कोई कंफर्म बात नहीं बताई थी उसने। हाँ, 24 सही है। 24 से हैं, और सर यही मतलब असाइनमेंट बेस ही होंगे। बता रहा हूँ कि टीचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि 4 घंटे दे, 5 घंटे दे होंगे असाइनमेंट बेस, जैसे हमारे पास होते थे। सर ये तो सर हमारे पास तो जो मैसेज आया वो 24 आवर्स का आया है। ठीक है, नहीं वो टीचर पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी देर का दे रहा है, 24 आवर दे रहा है तो या सर हमारे तो जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने 24 आवर पे ही रखा है। देखते हैं। मैं तो 24 आवर का नहीं रखूँगा, देखते हैं फिर भी कितने टाइम का रखते हैं। चलिए ठीक है सर। नहीं नहीं सर, आप आपने वो हिसाब से जो समझ में आया आप दे दीजिएगा। हाँ सही, उस हिसाब से रख लेंगे, हम्म। क्योंकि बस सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा मॉडरेट रखिएगा। हाँ ऐसे ही करेंगे। हम्म, ठीक है ना? ठीक है सर। तो डायग्राम वगैरह अपनी अपनी सही तरह से बनानी होगी, ये तो पता होगा। सर ये आज कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला, जो हम टॉपिक कर रहे थे उसमें वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की थी रिजिड बॉडीज की, आज इंस्टेंटेनियस सेंटर से कर रहे हैं वेलोसिटी वाले। तो अब हम क्या कर रहे हैं, C1 जो अटैच कर रहे हैं बॉडी लिंक A1 पे, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एंड मूव इट विथ सच अ वे दैट C1 कोइंसाइड विथ I1। तो हम इस तरह मूव कर रहे हैं कि ये I1 से कोइंसाइड हो जाए और C2 हमारे पास जो है कोइंसाइड हो जाए I2 के साथ। तब हम बोल सकते हैं कि A1 C2, ठीक है ना? तो यहाँ से लेके लाइन 2 आ रहे हैं, A1 C2 किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? I1 के साथ, ठीक है। तो A1, ये क्या खुल गया, शिट। A1 C2 हम बोल सकते हैं, ये है A1 C2। तो क्या हो रहा है ऐसे, ये डायग्राम देखें तो ये लाइन देखें A1 C2, तो हम बोल सकते हैं क्या ये लाइन A2 I2 के बराबर है। ठीक है, इसने भी ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट यहाँ तक थी, ये पॉइंट यहाँ से ऊपर था, ये यहाँ से ऊपर है। ठीक है, तो ये यहाँ से नीचे है कर्व्ड पाथ में, और ये यहाँ से नीचे है। तो हम बोल सकते हैं A1 I2 I1, बल्कि A1 I1 इज A1 C1 इज इक्वल टू A2 I2। सही है, तो हमने इसको कंपेयर कर लिया, A1 C2 इज इक्वल A2 I2। इसी तरह दूसरा पॉइंट है B1 C2 इज इक्वल टू B2, बल्कि ये रहा B1 C2 इज इक्वल टू B2 I2। सही है ना? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ तक, यहाँ पर आ रहा है कर्व पे, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये दो पॉइंट हम कवर क्या मिला रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। सही है, तो हमारे पास जो सेंटर का डिस्टेंस आ रहा है उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जो अब देखो यहाँ पर हमने इसको प्लस सिंबल दे दिया है, जो यहाँ पर ये वाली लाइन है देखा जाए तो इसका डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस सेम हो रहा है, तो इनको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा इसमें, तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इनको आपस में, लिंक को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक, किसी भी पॉइंट का किसी भी लिंक पे हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो दो मेथड होते हैं नॉर्मली, इंस्टेंट सेंटर मेथड, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। ठीक है, इंस्टेंट सेंटर कौन सा है, जिसमें हम सेंटर फाइंड आउट कर रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये
इजी थोड़ा मेथड है या मुश्किल है, देख लेना किस तरह है। तो इसमें क्या करते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन अ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन अ लिंक बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड किस तरह करते हैं। अगर सपोज करें हमारे पास दो पॉइंट गिवन है ए और बी, किसी भी एक रिजिड लिंक पे दो पॉइंट गिवन है, तो हमें पहले की वेलोसिटी पता है, डायरेक्शन भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, जिसको हम वी ए बोल रहे हैं, और वी बी की हमें सिर्फ डायरेक्शन पता है, उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। वी ए का क्या पता है हमें, अगर हम बोलते हैं वी ए का हमारे पास जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है, या हमारे पास इसकी डायरेक्शन पता है और वेलोसिटी पता है इस पॉइंट की, और वी ए जो है परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के। सिमिलरली बी पॉइंट का हमें वेलोसिटी भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, बी पॉइंट वेलोसिटी नहीं पता, डायरेक्शन पता है, और वी बी परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन नहीं पता। तो अब हमारे पास इस केस में हमारे पास कैसे फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मली एक लाइन जो है, जैसे कि वेलोसिटी यहाँ पर है, इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रा करेंगे। सिमिलरली ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर में ए लाइन ड्रा करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, मैशिंग होगी यहाँ पर इन दोनों पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट आई, जैसे हमने आज पढ़ा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम आई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए आई जो आ गया इस पे परपेंडिकुलर आ गया, बी आई इस पे परपेंडिकुलर आ गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस सेंटर बोल रहे हैं रिजिड लिंक का, और अब आप इसकी एंगल बता रहे हैं हम अल्फा है, इस तरफ की बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली एंगल क्या होगी, सी, जहाँ बीटा बनेगी, हम बोल सकते हैं 90 माइनस अल्फा। क्या टोटल सम कितना होता है, समझ में आ रहा है दोनों को। फरहाद आपको समझ में आ रहा है, दूसरा भाग गया। फराज, तो ये कितने एंगल बना है 90, तो हम बोल सकते हैं 90 माइनस अल्फा हो गया ये। सिमिलरली ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस बीटा हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हम यूटिलाइज करेंगे इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं वी ए कोस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कोस बीटा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। अब हमने कोस अल्फा और बीटा की जगह हम ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो इस ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं, तो ए आई और बी आई से। तो साइन लॉज और लेमीज थ्योरम के थ्रू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले हम ये करते हैं कि वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा अपॉन कोस अल्फा, ठीक है। ये कैसे आया, वी ए यहाँ रहा, वी बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके गए हैं, तो कोस बीटा अपन कोस अल्फा हो गया। तो हम इसको वाई एक्सिस से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी एंगल है 90 माइनस अल्फा, यहाँ पर 90 माइनस बीटा। तो ये 90 माइनस अल्फा इससे क्यों है, तो नीचे 90 माइनस अल्फा होगा, लेकिन साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि वाई एक्सिस से एंगल कंपेयर करेंगे, कोस की जगह साइन हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये कैसे देखें, अगर यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर अल्फा एंगल गिवन है, तो ऊपर वाले का एंगल हम क्या लेते हैं, यहाँ पर साइन अल्फा। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं इस एंगल से, तो यहाँ कोस अल्फा यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर कोस अल्फा किसके लिए आएगा, ए आई के लिए आएगा। कोस 90 माइनस अल्फा होना था, लेकिन हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा। तो ठीक है ना, तो कोस अल्फा की जगह साइन 90 माइनस अल्फा, सिमिलरली कोस बीटा या 90 माइनस बीटा आ जाएगा। अब लेमीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम साइन लॉ अप्लाई करते हैं उसी की तरह है लेमीज थ्योरम। तो उसमें क्या बोलता है, ये साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 माइनस बीटा, ए आई अपॉन साइन 90 माइनस बीटा, सिमिलरली बी आई अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो ए आई अपॉन साइन 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू बी आई अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये ए आई अपॉन बी आई इज इक्वल साइन 90 माइनस बीटा अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा।
तो यहाँ पर ए आई अपॉन बी आई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करें आप, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं वी ए अपॉन बी ए इज इक्वल टू ए आई अपॉन बी आई। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ से आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं वी ए अपॉन ए आई इज इक्वल टू वी बी अपॉन बी आई। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमें मिल गया। अगर तीसरे एंगल से कंपेयर करेंगे सिमिलरली तो वहाँ पर इस तरह का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग पढ़ लेना। इसमें क्या बताया, वी ए इज नॉन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, वी बी डायरेक्शन गिवन थी, तब हम वहाँ पर कैसे हम वहाँ पर फाइंड आउट करते थे, ये पूरा हम ट्राइंगल ड्रा कर रहे थे, इन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे थे, फिर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर रहे थे। तो इस तरह से हम ए बी सी पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे थे। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास है ऑन रिजिड लिंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना है, और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, उनके बीच में लाइन कितना ज्वाइन कर रही है। तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेना इंस्टेंटेनियस सेंटर की कौन सी होती हैं। वैसे नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इन अ मैकेनिज्म हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, कोई भी मैकेनिज्म हो तो उसमें नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो n इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये फार्मूला यूज होता है। जैसे यहाँ पर जितनी लिंक होंगी तो नंबर ऑफ लिंक को n बोलते हैं। सपोज करें यहाँ पर कितनी लिंक्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 के लिए कितना होगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 अपॉन 2, तो यहाँ पास हो जाएगा 12 अपॉन 2 इज इक्वल 6 लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, ये 6 लिंक्स होगा 4 के लिए अगर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह बनाते हैं, इसमें इंस्टेंट सेंटर फॉर मैकेनिज्म आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स। हमारे पास नॉर्मली इंस्टेंट सेंटर जो 3 तरह के होते हैं, फिक्स्ड इंस्टेंट सेंटर, एक तो फिक्स्ड होते हैं, दूसरा परमानेंट इंस्टेंट सेंटर, तीसरे होते हैं नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। फर्स्ट टू जो फिक्स्ड और परमानेंट सेंटर है टुगेदर नोन एज प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सम है, यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर कुछ मूविंग हो रहे होंगे। ठीक है, जो फिक्स है ना वो परमानेंट है। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर यही होंगे। तो अगर सपोज करें यहाँ पर 4 का एग्जाम्पल दिया गया है, तो जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए I12 और I14, तो हमने ये लाइन ड्रा करते हैं, क्यों करते हैं, फिक्स्ड के लिए। तो ये सेंटर, ये लाइन कौन सी होगी, फिक्स्ड होगी, ये लाइन कौन सी होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो ये सेम प्लेस पे रहेगी, इसके इर्द गिर्द रोटेशन होगी, ये मूव नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसके अलावा I23 और 34, ठीक है ना, तो ये I23 और 34 ये क्या है, आर परमानेंट सेंटर। तो ये परमानेंट सेंटर क्यों है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं जब भी लिंक मूव करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास ये इस तरह आगे मूव करती रहेगी जब हमारे पास ये लिंक मूव करेगी। जब मूव बट द जॉइंट्स आर परमानेंट नेचर। ठीक है, तो जॉइंट हमारे परमानेंट नेचर में होंगे। द इंस्टेंटेनियस सेंटर I13 एंड I24। ठीक है ना, I13 ये वाला जो न्यू पोजीशन आ रही है, तो ये फिक्स्ड भी नहीं है ना परमानेंट है, तो यहाँ पास ये क्या आ रही है, न्यू लोकेशन आ रही है। तो बन रहे हैं बाद में ये चेंज हो रहे हैं। तो ये नाइदर फिक्स्ड है नॉर यहाँ पास, तो ये कौन से होंगे, थर्ड टाइप में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये 3 टाइप्स होते हैं लिंक के। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल करते हैं एक वीडियो से। ठीक है, लेकिन पहले ये देख लें मेथड ऑफ लोकेटिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर किस तरह करते हैं। जैसे हमारे पास 4 लिंक पड़ी थी हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या बताया हमने, 1 जो है फिक्स्ड है, तो 1 फिक्स्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, तो उसके इर्द गिर्द ही मोशन हो रही होगी। तो 4 बार का हमारे पास 6 हमारे पास आंसर आ रहा था, कितने आ रहे थे, 6। तो हमने ये पढ़ा 6 आ रहे थे। तो यहाँ पर इसके लिंक के बनाएंगे, तो यहाँ पर कैसे बनेंगे देखा जाए तो आ रहा है नजर आ रहा है। जी सर। हमारे पास क्या होगा, इसमें लिंक 1 फिक्स्ड है,
तो अब इसका 2 के साथ बन रहा है, 2 का 3 के साथ बन रहा है। देखा जाए तो लिंक, देखा जाए तो ये देखो 1 का 2 के साथ लिंक बन रहा है, 1 2 हो गया, 2 3 के साथ बन रहा है, इस तरह 3 4, ठीक है ना, इस तरह 1 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स बन रहे हैं। उसके यहाँ पास कौन सा बन गया, 1 3 और 2 4। तो हम इस तरह शो करते हैं। 1 वाले जो हैं एक तरफ लिख लेते हैं I 1 2, देखा जाए जो हमारे पास लिंक बन रहे हैं, क्योंकि ये 1 के साथ और 2 के बीच में बना है इसलिए हमने 1 2 नाम दे दिया। ये 2 और 3 के बीच में बना है तो इसलिए 2 3 नाम दे दिया। इस तरह 3 और 4 के बीच में बना है I 3 4 दे दिया। ये 1 और 4 के बीच में बना है तो हमने I 1 4 नाम दे दिया। ये इसी तरह यहाँ पर ये क्या हुआ, ये दोनों के सेंटर से मिला है। ये कहाँ से मिला है, ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया और यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया। तो ये 1 से ओरिजिनली निकला है, लिंक 1 फिक्स थी तो उससे निकला है, तो इसलिए 1, और दूसरा पास किसके थ्रू हो रहा है, 3 के थ्रू, तो इसलिए I 1 3 नाम दे दिया। सिमिलरली ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो 2 से निकल रहा है ये लिंक, तो ये यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, और ये यहाँ पर 4 से निकल रहा है, ये 2 से पास हो रहा है, ठीक है। तो I 2 4 हमने इसलिए नाम दे दिया इसका। तो ये सारे लिंक हमने इस तरह शो कर लेते हैं। तो इस लिंक को हम, दूसरा मेथड है, इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रा करते हैं, फिर आप इसमें क्या करते हैं, 4 साइड बना देते हैं। लिंक है जो 4 हैं, तो नीचे कौन सा है, 1 लिंक है, 2 लिंक है, 3 है, 4 है। तो 1 हमने यहाँ शो कर दिया। कोई भी 4 पॉइंट्स ले करते हैं, 1 2 3 4, फिर डायगोनल से पास करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो हमारे पास मिलेगा, देखो 1 2 कहाँ गया, 1 2 3 4। अब देखो ये 4 लिंक मिल गए। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, इंस्टर सेंटर जो है पास कहाँ से हो रहा है उस हिसाब से हम करते हैं। ये 1 से 3 पे आ रहा है, देखो 1 से 3 पे यहाँ पर इस तरह, इसलिए हमने क्रॉस लाइन दे दी। जो लिंक 5 है 1 से 3 पे आ रहा है। इस तरह दूसरा लिंक है ये वाला जो 2 से 4 पे आ रहा है, ठीक है, 2 से 4 के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 4, 2 और 4 के पॉइंट के मैच से बन रहा है, ठीक है। तो 2 से 4 हमने लाइन बना ली, तो इस तरह हमारे पास ये सेंटर मिलते जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल आप बुक से देखना, और एक न्यूमेरिकल और करते हैं वीडियो से। ये वाला नहीं, दूसरी। अगर बेसिक देखने हो तो इस वीडियो से मिल जाएंगे दोबारा। इधर तो बटन। इसमें बेसिक्स हैं। Hi everyone, this is Manas, your friend ये and वाला tutor, है and welcome to the third lecture, न्यूमेरिकल। third video in this series of instantaneous center method, which is applied to calculate the velocity at different points in a mechanism. Let's begin with problem number 1, and then you first of all need to make the drawing of the mechanism, okay, to a certain scale. Now this is 20 centimeters. First of all, अब देखें let me have find the velocity of point A when the crank has turned through an angle of 45 degrees with the horizontal. Again, तो अब बताया क्रैंक जो है रेसिप्रोकल इंजन की है जो रोटेट करे 210 आरपीएम पे, और कनेक्टिंग रोड का जो है लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। तो हमने पॉइंट ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब क्रैंक टर्न हो रही है 45 पे। हमें पता है कि क्रैंक रोटेट होगी तो हमारे पास क्या होगा, पिस्टन जो है स्लाइड होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है क्योंकि पिस्टन और क्रैंक आपस में कनेक्टेड होते हैं। यही होता है, यही होता है जब भी हमारे पास आपने गाड़ियों का इंजन देखा होगा तो उसमें क्या होता है, क्रैंक रोटेट करती है तो पिस्टन आगे पीछे मूव कर, या पिस्टन आगे पीछे मूव करता है तो उसके वजह से क्रैंक रोटेट कर रही होती है। तो वही सिस्टम बताया हुआ इन्होंने। you first of all need to make the drawing of the mechanism, okay, to a certain scale. Now this is 20 centimeters. First of all, इसके अलावा हमें अज्यूम करना होगा, let me have the calculator and a scale, okay. So let me just tell you one thing, 20 centimeters. So this is how much? 0 and this is 20. It's huge. ठीक है। तो हम स्केल को निकाल Okay, लेंगे। and then we have to also negate this 100 centimeters. Okay, so this scale has a maximum length of 30 centimeters. It will be very large, so better to use a reducing scale, and the scale which I am going to use
so that everything fits in properly in a drawing is this: 10 centimeters is equal to 10 millimeters. In that case, this 20 centimeter would become 20 millimeters, and this 100 centimeters would become 100 millimeters. Isn't this very simple? Okay, so just follow the approach and everything shall fall in place. Here we go. Now just mark a center. That center is O. And by the way, we are talking about a reciprocating engine mechanism, so it is essentially going to have three important elements. One is the crank, then we have the piston. Okay, piston translates, that means there is linear movement, okay, or pure translation you can say. Crank, complete rotation of the crank takes place, and then the crank is connected to the piston with the help of a rod. That rod, by the way, is your connecting rod. Now connecting rod, the motion is such that it is a combination of both translation and rotation. तीन का example. Okay, Combination और. so let's start now with 20 centimeter. So in our drawing these distances are gonna become 20 millimeter. So with a radius of 20 millimeters, draw a circle. Radius is 20 millimeters. Okay, ठीक है, तो connecting. now the crank is placed at an angle of, let me just see, 45 degrees with the horizontal. So with respect to the horizontal, like this, the crank is at an angle of 45 degrees. Very easy, isn't it? Let me just rub this. This is 45 ये degrees. आपने measurement करके लगानी है. Okay, let's mark this point as B, right? Then from B, just watch this. Just make this horizontal. Okay. B to A, the length of the connecting rod is 100 centimeters. So in the drawing, it is हाँ, मंडे को स्टार्ट हो रहे हैं. सर आपने क्या डेट रखी फिर? मैंने क्या टाइम टेबल आ गया है, आपको आ जाएगा. अच्छा, या टाइम टेबल आ जाएगा आपको. going to be equal to 100 millimeters. So what you need to do is, you need to keep one end of your rounder here at 0, other end at 100. That means this much. With this much as the radius, and then with this fellow as the center, you need to cut an arc over here, right? And this is your connecting rod. Let me just name this. Okay, this is the connecting rod. Let me just mark this. And this is, by the way, the piston. So this is the drawing which you first need to recreate on a plain sheet of paper or wherever you are making this. Now things are going to get very easy now. The first construction that we are going to follow, let me just show you. And by the way, the crank is moving, let's say, in this direction. In that case, the direction of velocity will be something like this. This is going to be VB, and the piston will be on its way back. And this is going to be VA. And by the way, when you try to make, this is the direction of velocity of point B, which can be assumed on OB, and this is the velocity of point A, which can be assumed on this piston, right? The lines perpendicular to these two velocities are going to intersect somewhere here. So line perpendicular to this VB is something like this. Just make it, right? And the line perpendicular to this VA will be something like this. Or you can also understand it this way. You just need to extend OB in this manner. You just need to make a line perpendicular to this horizontal in this manner. Both of them are going to intersect somewhere. Okay, somewhere here. And again, let me change the pen color to black, and let me just get rid of this excess portion. Okay, and there you go. And these are the distances which we really need. And let me calculate those distances from the drawing itself. So this BD, first of all, not BD, have I written B? Here I have written O. This is not DO, this is rather DB. Let me make a correction. This is DB. Okay, so this DB, by the way, DB is going to work out as 140 millimeters. Let me just make a check once again. ये कैलकुलेट करेंगे आप. Okay, DB is 140 millimeters, right? So we know very well that 10 centimeters is 10 millimeters. Yes, so 10 yes, millimeters is 10 centimeter, 140 mm is 140 centimeter. In the same manner, you just do this measurement with the help of a simple scale. Okay, this is what you are going to get. This is a very exact value because I did this on a machine. I initially made this on AutoCAD, and this is the exact value, right? You won't be getting a value this much close. I mean, at least to round it off to 2 decimal places, but you will be getting somewhere around 112, 113 or 114 even.
Don't worry. Just take it up. Okay. So this is going to become 113.14. Now what? Now comes the portion of calculation. Okay. So let me just read this once again. Find the velocity of point A. VA. तो हमने ये फाइंड करनी है. VA, let me just write this. VA needs to be worked out. Now V, you know very well, V actually is equal to omega R, isn't it? So we are talking about VA. Now at this instant, okay, now this OB, let me just mark this, OB is the crank, by the way, and this is the case of pure rotation. When you talk about piston, okay, A, when you talk about A, this A is nothing but the piston. And when you talk about piston, there is pure translation. And when you talk about this BC, this connecting rod which sort of connects the crank with the piston, it's connecting rod. Let me write this in short. This is rotation plus translation. So this is a combo basically. Okay, but at this instant, that is for theta is equal to 45 degrees. Theta is equal to 45 degrees. D is the center of rotation. Center of rotation, you can say, right? For CR conducting rod, what? BA or AB, you can just write this. That means all the points, if you try to make whole number of points on this, omega for B is equal to omega for, let's say, 1, 2, 3, omega 1 is equal to omega 2 is equal to omega 3. All the points on this link AB, they are going to have the same angular velocity, and also A is also a point. So it's going to be equal to omega A. So what I'm essentially trying to say is this. VA is equal to what? Omega into R. What is this R? Let me come to that. So first of all, VA. So A is actually a point on this link AB, isn't it? So this is going to be equal to what? Omega AB, right? Omega AB multiplied by R. So when you talk about point A, this is R, AD. So instead of writing R over here, let me just write multiplied by AD. Okay, so that's one way of writing VA. Right? Center now, point hai. Omega AB can also be written as, and what's this equation? This is equation 1, by the way. Secondly, center point hai take a look at this VB. VB is equal to, VB can be written as, again, omega R, same panda. So this is going to be omega AB again, A and B both are points, right, on this connecting rod AB. So omega multiplied by R. So what is the value of R? In this case, for point B, it is going to be equal to dB. Fair enough. Fair enough. Very easy. Let's say this is our equation number 2. So what you can basically, or you can also say from equation 1, VB upon dB. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये. Fair enough. कंपेयर करेंगे तो. Okay. Do you have the value of VB? Omega converted into seconds. You just do this calculation. This is 2 pi into 210, 2 pi into 210 divided by 60 radius. Radius is what? OB itself. Once again, this is VB multiplied by this radius. That is VB multiplied by this radius OB is equal to omega. Now things would become very simple. This is 22 radians per second multiplied by OB. So the value of OB, in reality, this OB is what? 20 centimeters. So in meters, it is going to be 0.2. So we have finally got the value in meters per second. So this is 22 multiplied by 0.2. This works out as 4.4 meter per second. You can say this. Secondly, AD. So AD has worked out as 113.14. No, in reality, it is how much? 113.14 centimeters. So this is going to be 1.1314 in meters. Again, this is in meters per second, and this is in meters. Okay, let me rub this. That's not needed. All right. This the answer works out as 3.55. ठीक है, तो ये मिल गया हमारे पास 3.5, not 55555. So let me round it off to 2 decimal places. 3.56 meters. Combined effect. सही है. Need to plug in the value of VA. Let me just show you. VA has actually worked out as, by the way, this VA is equal to 3.56. Okay, VA is 3.56.
तो चेक कर सकते divided हैं by आप। AD. AD तो आपको where are चेक we? करना हो तो देखो। 1.1314 in meters. 1.1314. You can just plug in the value. So let me just try this. 3.56 divided by 1.1314, and this is working out as 3.14. Beautiful. 3.14 radians per second, as it is the angular velocity. One more thing which you can do is this omega AB can also be calculated from here, from VB. So VB is how much? That is 4.4. 4.4 again divided by VB by DB. Where is DB? That's DB. 140. That means 1.4. Okay. 4.4 divided by 1.4. This is also working out as 22 by 7. That is 3.14. दोनों में से एक मेथड अप्लाई करना है। Isn't this easy? That is again radians per second. So beat the linear velocity. Watch the procedure. The crank rotation would also be given, and for a particular, okay, this is what do you call? So this figure has already been given. So this AB, by the way, this AB, that's the crank. Okay, this is उबैद और फराज what do you call? समझ में आ गया? I shouldn't. वो नंबर को समझ में आ गया है? जी सर, थोड़ा थोड़ा आया सर। थोड़ा थोड़ा है। कहाँ पर डिफिकल्टी है पूछ ले। सर वो थोड़ा बहुत मैं खुद से कर लूँगा ना इसके प्रैक्टिस, तो थोड़ा मुझे हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस पे। चलो सही है, क्योंकि ये ड्रा नहीं कर सकता इसलिए मैं वीडियो से चला रहा हूँ। तो वरना सर बेसिक स्ट्रक्चर कुछ आ गया समझ में बेसिक। हाँ तो है तो इजी, इतना मुश्किल नहीं। खाली हमने क्या करना है, इंस्टेंट सेंटर फाइंड आउट करके फिर निकालना है। ठीक है, इस तरह एक और नंबर कर ले तो ये लो, मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा या लिंक दे दूँगा जैसे मैंने पहले दिए। तो ये एक और नंबर कल आप लोग देख लेना, या यहीं पे दिखा लूँ? जी यहीं देखना है या अपलोड कर लूँ? सर देख लें, अगर अभी टाइम है तो आप दिखा दें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। I shouldn't refer to this as crank, Figure but shows a pen joint 4 bar linkage having following dimension. Fixed link है AD, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो आप यहाँ पर डॉट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, जो हमने आज थ्योरी पढ़ी है। ड्राइविंग लिंक AB 1.5 सेंटीमीटर, AB कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। ड्रिवन लिंक कौन सी है, अब ड्राइविंग ये है और ये ड्रिवन है, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर है और इनकी एंगल जो है 60 डिग्री है, BAD, ठीक है। तो इनकी एंगल जो है 60 डिग्री है। लिंक रोटेट्स, AB रोटेट कर रही है। AB क्या है, जैसे हमने बताया था, ये कौन सी है, AB लिंक जो है ड्राइविंग लिंक है। तो ये रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है किस पे, 25 RPM पे। डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD। एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है लिंक CD की, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC और BC की, ठीक है। let me see. This is the तो driver. डायमेंशन बनाएंगे सारे। Driver link. This one over here is the fixed link. This one is the driven link. And this is the connecting link. So all these dimensions to you have been given. Okay. Yeah. And secondly, this where is the rotation? This angle also has been given to us. This angle is 60 degrees. So first of all, you need to recreate this on a plain sheet of paper, and then the analysis can be followed. Okay. So RPM is 25. So this RPM is 25. That means omega AB is equal to, let me put it up somewhere else. This omega, not omega. How can I state this as omega? We need to calculate omega. Well, that can be done. Let me calculate. Okay, don't worry. First of all, we need to recreate this. Okay, and the remaining stuff, a meter, you can say. So this, secondly, this angle is 60 degrees. So at an angle of 60 degree, DAB, angle DAB is, this is point C by the way. Point C, from B to C, this is 3. So double of that. Okay, so it becomes 6 centimeters. So with B as center, cut an arc of radii 6 centimeters. Not cut, but rather put an arc of 6 centimeter radii. Then D to C, this is 2.5 meters. Double 5 centimeters. With D as center, make an arc. So this is the intersection point basically, and let's mark it as C. Join. Done. So, okay, so there is no, let me just do a bit of calculation. And first of all, where are we going? Where is that? To 25 divide by 60. Why do we divide by 60? That is per minute, so per second in order to convert that. That's the idea.
So this is going 25 2 is तो ये 50, MM 50 भी था, pi, रोटेशन पर मिनट था, 50 ओमेगा pi divided by रोटेशन पर 60 सेकंड fairly लेते हैं। simple. Just write this. To find the first thing which you need to find is angular velocity of link CD, that is omega CD, and secondly you need to calculate BC, omega BC. Can be worked out very easily. Just see the approach. Okay, so to make this, instead just remember this is VB by the way. और ये This is VC going to है, be VC. हमें परपेंडिकुलर बनाते Okay, हैं जैसे just हमने बताया extend था। lines. हमने क्या Produce पढ़ा this था? AB. Produce परपेंडिकुलर एंड पे मिलाते हैं जैसे कि and मीट produce हो this जाए। CD also. ठीक है, From तो D, यहाँ से keep हम one, इसके keep your परपेंडिकुलर scale लेते हैं। along CD, and then just try इसके to produce परपेंडिकुलर this ये लाइन until है, it तो जब intersects this मैच somewhere होगा here. तो हमारा थ्योरी में पढ़ा था, This यहाँ is your इंटरसेक्टर मिल instantaneous जाएगा। center for BC. Okay, and this is, let's say, oh, remove this portion, chip it off. Now what needs to be done? Certain calculations. First of all, let me just write. So 8.9 centimeters तो कैलकुलेट करने multiplied by ये 0.5, कैलकुलेट we are उससे going to get करेंगे this value. स्केल से। In reality, it is this much. Similarly, 5.5 multiplied by this 0.5, you will get the conversion in meters. That's done. Both links, what are the links I am talking about? BC and CD, isn't it? Both links, BC and CD. So what you can basically write is, here we go, VC is equal to what? Omega R. This is fairly simple. Okay, this is something which we have been using. OC. Done. VC will always also be equal to, velocity समझ आ at रहा C है? will also be equal to omega for this CD link देखो ये ओमेगा BC ले multiplied by R. That OC is ले रहे हैं distance, nothing but CD ठीक है itself. ना? इस तरह CT So this is how you can CT work का it out. परपेंडिकुलर कौन सा है? But the issue is, what do we know and what we need to calculate? So we want to find the value of what? Omega CD. We want to find omega CD. Okay, but we CD. need to know the value of CD. Well, CD is known to us. That is ठीक known है, to us. No problem. OC. OC. भी हमने find out Well, कर that's लिया है also known to us. Not an issue. Let तो me just मिल जाएगा। rub this. So what we need to find is, we need to find the value of omega CD. Okay, so we already know CD, we already know OC, but do we know omega BC? No, ये we भी नहीं don't. पता। We don't know omega BC. So if we knew the value of omega BC, then this would have been a very simple case. So somehow the approach is telling us that initially you need to calculate this value of omega BC. Once you know the value of omega BC, you can put it up over here and then get the omega value of BC omega कैसे? CD. Perpendicular As से। simple. Okay, so the logic goes like this. Again, let me change the pen color. Let's now work on this. Which one? You first need to calculate omega BC. Okay, let us talk about this point B. So this point B is a point on both the links. Point on link AB और as well as and BC, isn't it? So you can express this VB. This VB is equal to omega AB multiplied by R. This R is how much? That is AB itself. Nothing much. Very easy. This also will be equal to, if you consider this point B now to be on link BC, then this is going to be equal to omega BC multiplied by this R, that is OB. ठीक है ना, तो हमें परपेंडिकुलर Okay, लेना होता है। now the equation is fairly simple. What we want? ठीक है, ये भी We हमें want given है, omega ये भी BC, given है, ये भी given है, right? तो We ओमेगा want BC omega हमें मिल BC. जाएगा। We know that, and also we know omega AB. Where is AB? AB 1 point vertex. ठीक है, तो सारों की Omega. ओमेगा BC हमें Something wrong. 0.88. Let me just check. 0.88. Or let us simply write this as 0.88. This is radians per second. Okay. Let's go back. Well, those GIFs were meant for cam profiles. Okay, I'll be taking that video. Anyway, so once omega BC is known, you just need to punch it over here. Okay, let me just show that to you. Omega BC, that is 0.88 सर BC multiplied की by वैल्यू ऊपर this वाली इक्वेशन omega में डालेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा. हाँ बस सिंपली है, उसमें डालेंगे OC आएगा आंसर। सही है, समझ में आ गया? OC 2.5. This is working out as 0. सही है ना, तो प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डिफिकल्टी पूछ लेना। इसमें खाली इंस्टेंट या सेंटर ही लोकेट करना होता है, उसके थ्रू हमने पॉइंट निकालना है मेनली, क्योंकि उससे हमारे पास वैल्यू मिल जाती है, तो उसके थ्रू हमारे पास हो जाता है। खाली टेक्निक समझनी है, फिर मसला नहीं है। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस करना आप लोग, कोई भी डिफिकल्टी हो पूछ लेना। सही है, ठीक है सर.
चलें आज का सेशन यहीं तक है, और बुक के भी न्यूमेरिकल देख लेना, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं ये शेयर कर दूंगा दोनों चीज़ें।